हर हर महादेव। दोस्तों, क्या आपने महासदाशिव के बारे में सुना है? सदाशिव के इस महास्वरूप के दर्शन से हमें शिव के सभी अवतारों के दर्शन हो जाते हैं और उन सभी अलग अलग अवतारों की कृपा एक साथ हमें प्राप्त हो जाती है। हमने सदाशिव और शिव के बारे में तो सुना है, जिनका उल्लेख हमें शिव पुराण और वेदों में मिलता है, लेकिन आज हम बात करेंगे सदाशिव के एक अनोखे, अद्भुत और महास्वरूप के बारे में, जिन्हें महासदाशिव कहा गया है। महासदाशिव का उल्लेख हमें शिव आगमों में मिलता है। महासदाशिव को परम शिव के नाम से भी जाना जाता है। मकुता आगम अध्याय 1 के 1 से 3 श्लोक में उन्हें देवों के देव, महाकैलाश के अधिपति, महाकैलाश पर निवास करने वाले सभी प्राणियों में सर्वोच्च, 25 मुख तथा 50 भुजाओं से संपन्न, पंच ब्रह्म स्रोत के समान प्रकृति वाले, अपरिवर्तनशील किंतु सदैव पंच कर्मों में तल्लीन रहने वाले परम शिव के रूप में वर्णित किया गया है। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग सदाशिव के इस महास्वरूप के बारे में नहीं जानते, क्योंकि इस स्वरूप का उल्लेख बहुत ही कम शास्त्रों में मिलता है और ज्यादातर केवल दक्षिण भारत में ही इनकी पूजा की जाती है, क्योंकि वहाँ महासदाशिव को मानने वालों की संख्या ज्यादा है और महासदाशिव के इस अद्भुत स्वरूप की मूर्तियां भी सबसे ज्यादा दक्षिण भारत के मंदिरों में ही कलाकृति के रूप में देखने को मिलती है, जिसमें महासदाशिव के 25 सिर, 50 हाथ और 75 आंखें दर्शाई गई है। महासदाशिव का ये स्वरूप सदाशिव के 5 मुखों में से हर एक मुख के और 5 अवतार होकर प्रकट हुआ है, यानी सदाशिव के 5 मुखों से ही 25 मुखी महासदाशिव स्वरूप प्रकट हुआ है। शास्त्रों और आगमों के अनुसार सदाशिव के 64 अवतार बताए गए हैं, जिनमें से ये 25 मुख्य अवतार है। इसीलिए महासदाशिव के दर्शन से ही हमें शिव के सभी अवतारों की कृपा और दर्शन एक साथ ही प्राप्त हो जाते हैं। सदाशिव के 5 मुख कुछ इस प्रकार है। 1. सद्योजात। सदाशिव के पश्चिम दिशा के मुख का नाम सद्योजात है, जो कि एक 16 साल के बालक जैसा स्वरूप है। सद्योजात का अर्थ होता है भव्य स्वरूप। दूसरा है वामदेव। उत्तर दिशा का मुख वामदेव है, अर्थात विकारों का नाश करने वाला। तीसरा है अघोर। दक्षिण दिशा का मुख अघोर है, यानी रुद्र है, अर्थात निंदित कर्म करने वाला, जो कि शिव कृपा से निंदित कर्म को भी शुद्ध बना लेता है। चौथा मुख है तत्पुरुष। पूर्व दिशा के मुख का नाम तत्पुरुष है, अर्थात अपनी आत्मा में स्थिर रहने वाला। और 5वां मुख है ईशान। सदाशिव के इस स्वरूप में ऊर्ध्व दिशा के मुख का नाम ईशान है, अर्थात शक्ति का स्वामी। और इन्हीं 5 मुखों से पंच तत्व यानी अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। तो हर कल्प की शुरुआत में सृष्टि रचना के लिए ब्रह्मा जी की तपस्या से प्रसन्न होकर परब्रह्म सदाशिव ने अलग अलग रूप धारण करके ब्रह्मा जी को एक एक अलग मंत्र देकर सृष्टि रचना के योग्य बनाया, और ब्रह्मा जी ने सदाशिव के हर कल्प स्वरूप को एक नाम दिया। तो ऐसे ही पंचमुखी सदाशिव 25 मुखी महासदाशिव बने हैं, जिसमें सदाशिव के हर एक मुख से जो 5-5 स्वरूप प्रकट हुए हैं, वो कुछ इस प्रकार है। ईशान मुख से सोमास्कंद, नटराज, वृषभारूढ़, कल्याण सुंदर और चंद्रशेखर। तत्पुरुष मुख से भिक्षादन, काम सहारक, काल सहारक, जलंधर और त्रिपुरारी। अघोर मुख से गज संहारक, वीरभद्र, दक्षिणामूर्ति, नीलकंठ और किरात। वामदेव मुख से कंकला यानी कंकाल को धारण करने वाला, चक्रप्रद, जिसने भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र प्रदान किया है, गजारी, चंदेशानुग्रह और एक पद। सद्योजात मुख से लिंगोद्भव, सुखासन, हरिहर स्वरूप, अर्धनारीश्वर और उमा महेश्वर की उत्पत्ति हुई है। इस प्रकार सदाशिव ने 25 स्वरूप प्रकट करके महासदाशिव स्वरूप धारण किया है और इस स्वरूप में
महासदाशिव के वाम भाग में मां आदिशक्ति विराजमान है और महासदाशिव ने अपने 50 हाथों में ब्रह्मांड के सारे शस्त्र धारण किए हैं। महासदाशिव की इस मूर्ति को अनुग्रह मूर्ति से भी जाना जाता है। इस मूर्ति के 25 मुखों में से नीचे के 9 मुख नवग्रह को दर्शाते हैं। उसके ऊपर के 7 मुख मनुष्य शरीर में मौजूद कुंडलिनी शक्ति के 7 चक्रों को दर्शाते हैं। उसके ऊपर के 5 मुख पंच महाभूत है, यानी अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी को दर्शाते हैं। उसके ऊपर के 3 मुख 3 काल यानी भूत, वर्तमान और भविष्य को दर्शाते हैं और ये 3 मुख माइंड, बॉडी और सोल यानी दिमाग, शरीर और आत्मा को भी दर्शाते हैं। और सबसे ऊपर का एक मुख ईश्वर की एकता को दर्शाता है। दोस्तों, सदाशिव के इस स्वरूप का वर्णन शिव आगमों में मिलता है, लेकिन इसके बारे में ज्यादातर लोगों को नहीं पता। तो सनातन धर्म के महासदाशिव स्वरूप के इस अद्भुत और दुर्लभ ज्ञान को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि सदाशिव के इस परम सदाशिव यानी महासदाशिव स्वरूप के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोग जान पाए। तो दोस्तों, मैं ऐसे ही सनातन ज्ञान पर वीडियो बनाता रहता हूँ। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव।